सुप्रभात। फिर से स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। मैं शुभ तिवारी आपका स्वागत करता हूं। तो अभी देखो फ़िलहाल क्या है कि मैं जा रहा हूं अभी फ़िलहाल ऑफिस के लिए। अभी भाई मतलब सवेरे सवेरे सो के उठा हूं, पूरी रात मुझे अजीब सी नींद आई एकदम से, अकेलेपन की वजह से। और घर नया, मतलब बढ़िया नींद नहीं आ रही थी। अभी निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। और अभी पता ऑफिस हमारा एकदम मेट्रो रूट, आपको बताया था पहले से ही कि वो मेरे एकदम मेट्रो रूट पे है, तो मुझे अब कभी गाड़ी ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब स्कूटी मेरी कम से कम 3 दिन हो गया, 4 दिन वैसे ही खड़ी खड़ी, कोई यूज़ ही नहीं उसका। सो फिलहाल आज देखो भैया फिर से मंगलवार है ना, फिर भंडारा मिलेगा आज। चलो ये बढ़िया है यार, यहाँ पे मस्त प्रणाम कर सकते हो जाते जाते। इस बार यार सुनने में आया है कि पीजीटी का एग्ज़ाम बड़ा मतलब टफ गया है। कोई दिया हो तो बताना ज़रूर, किसने किसने दिया है। और एकदम मतलब पैटर्न के बाहर, सिलेबस के बाहर कुछ अलग चीज़ें थी, तो बताना ज़रूर। फिर से स्वागत है आप सभी का। अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ ऑफिस से लौट करके। सबको थैंक यू। पहले तो कल ब्लॉग मैंने अकेले शूट किया था और बहुत लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिखे और लोगों ने देखा भी, तो थैंक यू। तो अभी आज भैया नेक्स्ट डे है एंड लिटिल आज आने वाला था बट आज आ नहीं पाया किसी वजह से, वो कल आ जाएगा। दुर्भाग्य से हम अभी तक एसी अपना सही नहीं करवा पाए, सिर्फ और सिर्फ केबल के चक्कर में। ठीक है, तो जैसे भी होता है इसको मैं कल हर हाल में करवाऊंगा, नहीं तो गर्मी क्योंकि यहाँ लगने लगी, कूलर फिर भी संभाल लेता है। सो फिलहाल अभी देखो सीन ये है कि सुबह 10 बजे से हम लोगों की ऑफिस स्टार्ट होती है, तो 10 बजे पहुँच के फिर 5 बजे तक ऑफिशियली रहती है ऑफिस। बट जानते हो आपकी काम की अधिकता की वजह से क्या होता है कि 5 बजे हम लोग नहीं निकल पाते हैं, कई बार लेट हो जाता है और अक्सर ही लेट हो जाता है क्योंकि काम बहुत अधिक होते हैं। अभी देखो इस टाइम क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि खाना पहले या तो मंगा लूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा यहाँ गेट बंद होने का डर है, तो इससे बढ़िया मैं निकल ही आता हूँ बाहर, बाहर जाके कुछ खाऊँगा बढ़िया से। फिर ये है कि एरिया थोड़ा कम जानता हूँ तो अच्छी चीज़ें कहाँ मिलती है पता नहीं चलता। फिर भी आज मैं ढूंढूंगा। रात के समय 9:30 या 10 बजने को हैं, तो भी मैं जा रहा हूँ बाहर, पहले कुछ खाऊंगा। तो हम सोचते हैं यार घर घर हर तरीके से बंद रहा है, पता नहीं, ऐसा हमको लगता है कहीं पता चले यार सांप वाप ना कहीं से आ जाए, क्योंकि हमने ऐसा सुना भी है और ऐसा पॉसिबल भी है। गवर्नमेंट कॉलोनीज़ में भैया इतने पेड़ वोड़ होते हैं ना, इतनी सारी चीज़ें, नीचे के फ्लोर में जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ तो आए दिन चीज़ें दिखती होंगी, मतलब समस्याएं होती होंगी। तो हम फिलहाल ये वाली जाली बंद कर दी, क्योंकि मतलब ये वाला बंद कर दिया क्योंकि इसमें जाली नहीं लगी है, ये वाला खुला है जिससे थोड़ी सी वेंटिलेशन होती रहेगी। बट यार ये चीज़ अभी आज हो गया होता तो मज़ा आ जाता। तो खैर अभी मैं निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ कुछ खाने। तो भैया फ़िलहाल मैं अपनी कॉलोनी से बाहर आ गया हूँ और जा रहा हूँ मार्केट के लिए। आप लोग खुद देख रहे होंगे बहुत शांति है, कोई चहल पहल कुछ भी नहीं होती यहाँ, कभी नहीं दिखेगी आपको। बस जो लोग अंदर के हैं वही लोग आ सकते हैं। बाकी HL कैंपस की वजह से क्या है ना कि यहाँ पे मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी है कैमरास के। और पीछे जहाँ पे एरिया आपको दिखता है वहाँ भी हमने कई बार देखे कि आर्मी के कुछ लोग या मतलब कि सिक्योरिटी उनकी स्पेशली वो लोग घूमते रहते हैं, तो बढ़िया है। चलो ये क्या है भैया, ये क्या है 200 किलोमीटर, ये मतलब है सर्विस आने वाली है मेरी लगभग 200 किलोमीटर और गाड़ी चलेगी इसमें। सो खाना तो खा लिया मैंने वहाँ पे भैया। हमारे साइड एक चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पे आसपास में, हमें देखो फलों की वैरायटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी आपको मस्त ना। ये जा रही है मेट्रो, अपनी मेट्रो, एंड ये रहा। तो खैर अभी फल लेना नहीं है क्योंकि फल खाने का मेरे पास समय नहीं है, बेवजह हो जाता है। और अब मुझे इसके लिए सीरियस होना है थोड़ा सा, क्योंकि इसको विद इन टाइम सर्विस करा लेना है। तो मैं देखता हूँ क्या करना होगा। सो भैया आपका भाई वापस आ गया खाना खा करके। अभी इस एरिया में भैया हमको अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढने हैं जहाँ पे अच्छा खाना मिल जाए, ठीक है। तो चूँकि कल वाली वीडियो में हमने कहा था कि मैं आज ये ज़रूर डिस्कस करूँगा कि मैं किस पद पे हूँ और मेरा किस एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन हुआ है, तो मैं ब्रीफली उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत शॉर्ट में उस चीज़ को थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो भैया चूँकि क्या है कि मैं तैयारी कर रहा था इलाहाबाद में, आपको पता है कई बार डिस्कस हो चुका है इस बारे में। तो जानते हो कि हम लोग इस बैकग्राउंड के हैं और जो लोग खास करके तैयारी कर रहे होंगे उनके सामने भी एक चीज़ हुआ। आप जब इलाहाबाद या कहीं ऐसी जगह जाते हो, कहीं भी जाओ तैयारी करने के लिए, तो बहुत क्लियर नहीं होता है। और ख़ास करके मिडिल क्लास में तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि क्लियरिटी नहीं होती है कि करना क्या है। ठीक है, करना क्या है, तैयारी किस चीज़ की करनी है। सो अब चूँकि ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, मतलब नॉर्मली होने ही वाला था मेरा जब मैं गया था इलाहाबाद में,
लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका था ग्रेजुएशन। तो मैं वहाँ पे गया एंड देन उसके बाद फिर ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, स्टेट पीसीएस भी दे दो, आरओ भी दे दो, और जूनियर असिस्टेंट भी दे दो, और मंडी परिषद भी दे दो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एसएससी भी दे दो। मतलब ये सारी चीज़ें चलती रही भैया, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम दे दो। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं एंड इसी बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम्स के फिर क्या हुआ कि लगभग 2 से 3 साल मुझे लगा जब मेरा कोई एग्ज़ाम मतलब ऐसे प्रीलिम तक क्वालिफाई नहीं हो रहा था। ठीक है, लगभग 3 साल तो कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि फिर थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई अपनी अच्छी करी एंड देन लाइफ में कुछ परिवर्तन आना शुरू हुआ, जो कि आपके साथ भी होगा। आप अगर सीरियसनेस आपकी पढ़ाई में होगी तो 100% है। ठीक है, कि शुरुआत में तो चीज़ें ऐसे लगती हैं। और जैसे क्या है, एक चीज़ बताएं कि हम मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग अपना एम सेट नहीं करते हैं। कि जैसे हम लोग के पास ये चीज़ नहीं है कि हम गए हैं तो इतने दिन का एम रखा है, 1 साल 1.5 साल में करके चले आएंगे या कंप्लीट कर लेंगे या वो एग्ज़ाम कर लेंगे। तो मेरे साथ जो था, और मैं मानता हूँ कि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो पहले तो 3 साल तो ऐसे ही समझने में लग गया मुझको। इलाहाबाद गया तो इलाहाबाद में इतनी भीड़ और बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब अजीब ही लग रहा था एकदम से। एंड देन उसके बाद जब समझ में आई चीज़ें और फिर पढ़ाई में मन लगा तो कम से कम 3 साल बीत गया था, जो ईमानदारी से आपको बताऊं। तो 3 या 3.5 साल बाद ऐसे ऐसे तो मेरा पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, प्रीलिम क्वालिफाई होता है जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, मैं आपको बताऊं मैंने जूनियर असिस्टेंट की 3 बार डीवी कराई है, 3 बार डीवी कराई है। ठीक है, बट एक बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जूनियर असिस्टेंट में। रीज़न क्या था कि मैं जिस टाइम पे दे रहा था उस समय एकेडमिक नंबर जुड़ते थे। एकेडमिक आपको पता है ना कि 10वीं में जो नंबर आया है उसके अनुपात में नंबर जुड़ते थे, 12वीं में जो परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है। तो चूँकि मेरा 12th में और ग्रेजुएशन में नंबर गड़बड़ थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता था कि मैं कई नंबर पीछे रह जाता था। और उस समय जूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम जो था वो मतलब आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता था। तो एकेडमिक वाले नंबर हावी हो जाते थे, एकेडमिक नंबर में बहुत पहले पीछे छूट जाता था। तो मैं मतलब कि रिटर्न में कितना भी अच्छा करूं, लेकिन लास्ट मेरा एकेडमिक कम होने की वजह से जो मेरिट बनती थी वो मतलब नहीं हो पाता था उसमें। तो खैर मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरा पहला एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का, एंड देन ऐसे बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स भी निकले। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं किसी एक एग्ज़ाम के मेंस की तैयारी कर रहा था। तो अचानक से ये वाला जो यूपी पीसीएल में जिस समय मैं जिस पद पर हूँ, जिस पद का नाम है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये यूपी पीसीएल की विद्युत विभाग की नॉन टेक्निकल पोस्ट है। मतलब वैसे तो विद्युत विभाग में अधिकतर आप टेक्निकल पोस्ट देखोगे, जिसमें मतलब अगर सबसे निम्न में देखोगे तो सबसे नीचे TG2 होते हैं, फिर जेई होते हैं, फिर एई होते हैं या एसडीओ जिनको कहा जाता है, फिर उसके बाद एक्सियन होते हैं, फिर एसी होते हैं, फिर चीफ, इस तरीके से होते हैं। बट नॉन टेक्निकल में आपको कुछ पद मिलेंगे, जैसे ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या अकाउंटेंट। ठीक है, यही थोड़े बहुत प्रमोशन पाके इनके नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो वरिष्ठ कार्यकारी सहायक या फिर अकाउंटेंट में तो बहुत अच्छा ही चैनल है इस चीज़ का, प्रमोशन का। तो मेरा सिलेक्शन फिर भैया होता है, मतलब एग्ज़ाम उसी बीच में जब मैं तैयारी कर रहा था तो उसी बीच में आता है यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम, एंड यूपी पीसीएल में मेरा भैया हो जाता है। और यूपी पीसीएल में होने का आपको सही बताएं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। होता क्या है कि जब आप कई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों और आपका जैसे सिलेबस क्लियर है, तो लगभग आप देखोगे जो सरकारी पद सृजित किए गए हैं, चाहे किसी विभाग हो, चाहे किसी आयोग द्वारा हो रहे हों, उसमें सिलेबस लगभग सेम होता है। तो आप अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट कर देते हो और उसके बाद खूब थोड़ा मतलब और समय बिता देते हो उसके प्रैक्टिस में, मॉक में और बाकी चीज़ों में, तो फिर आपका ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे बहुत बच्चों को ये चीज़ लग रहा होगा ना कि जैसे नए गए होंगे तो बहुत कठिन चीज़ होती है, ऐसा वैसा होता है। ये बात कठिन तो नहीं होती है। मतलब कोई भी एग्ज़ाम जो, भाई मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा, मैं पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं आरओ की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इन सब में बहुत बेहतर तैयारी होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो हैं, ठीक है, तो उसमें हम बता रहे हैं आपको, एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद खूब बढ़िया मॉक लगा लो, खूब अच्छे मॉक लगा लो, जितना ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन जहाँ से मिल जाए, जितना ज़्यादा तुम्हें अनुभव हो जाए मतलब एग्ज़ाम देने का। और उसके बाद देखो मतलब ऐसा होगा 1.5 साल तुम उसी में फेल पास होगे, लेकिन एक टाइम के बाद आप पास हो जाओगे। लेकिन ये ज़रूर है कि एग्ज़ाम मिलते रहें, आपको लगातार एग्ज़ाम मिलते रहें। अब ऐसे टीजीटी पीजीटी वाली हाल ना हो जाए कि 4 साल बच्चे बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा है।
ठीक है, या फिर प्राइमरी वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें देखो कुछ हो ही नहीं रहा, ये स्थिति ना हो तो। क्योंकि ऐसे में समस्या ये होता है ना कि मान लो 4 साल बाद एक बार मतलब परफॉर्मेंस करने जा रहे हो, तो आप मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं हो, आपके पास उतना अनुभव नहीं है बार बार एग्ज़ाम देने का, तो एक ही एग्ज़ाम में और उसके बाद क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं होता है। तो फिर मैं कह रहा था कि तो इस तरीके से भैया मैं इस विभाग में आया। ठीक, कहानी इसकी बहुत बड़ी है, मैं बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो बार बार लिखते हैं कि भैया बताओ इस बारे में। मुझे पता है कि मोटिवेट होते हैं बच्चे इसमें सुन के इस चीज़ों को। तो एक दिन ऐसे रिज़ल्ट आता है और फिर उसके बाद मेरा फाइनल हो जाता है उसमें। उसके पहले भैया बहुत सारे प्रीलिम्स मेरे क्वालिफाई हुए थे, बड़े एग्ज़ाम के हुए थे, जिनमें से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ही थे। यहाँ पर देखो मतलब सबसे अच्छा जो मुझे एक चीज़ लगा कि मेरा जो पहली बार मुझे पोस्टिंग हुई लखनऊ में हुई। लखनऊ में पोस्टिंग देखो एक तरीके से बहुत अच्छी भी चीज़ है और एक तरीके से थोड़ा सा प्रेशराइज़ करने वाली भी चीज़ है, क्योंकि काम यहाँ ज़्यादा होता है, मॉनिटरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और राजधानी है तो आप जानते हो यहाँ का वर्क प्रेशर अलग है, यहाँ पे आपके अंदर स्किल अच्छी होनी चाहिए। देखो बहुत सारे विभाग अपने लोगों को, एम्प्लॉइज़ को आवासीय सुविधा देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलोनीज़ वो देते हैं, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से मेरा भी एक विभाग है जो प्रॉपर तरीके से लोगों को आवास देता है। और चूँकि जानते हो लगभग सारे विभागों में नए आवास बहुत कम में ही बन रहे हैं, पुराने आवास सबके पास है, बस वही बार बार आवंटित होते रहते लोगों को। तो भैया मुझे भी मिल गया, और मैं जिस ग्रेड पे हूँ तो वहाँ मुझे 2 BHK मिलता है, ठीक है, जिसमें 2 रूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन और कुछ ऐसे एरिया, बालकनी वगैरह मिलते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास जो है। पे वगैरह की बात अगर मैं करूँ तो पेमेंट एक चीज़ अच्छी है, UPPCL में किसी भी पद की मैं बात कर लूँ, ठीक है, अगर उस पद की तुलना दूसरे किसी भी आप विभाग से करते हो तो उसके पेमेंट में आपको बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मतलब UPPCL पेमेंट बहुत अच्छा करता है, मतलब PSUs जो होती हैं वो ज़्यादा पेमेंट करती हैं, ज़्यादा पे करती हैं, ठीक है। तो फिलहाल लेकिन अपना विभाग जो है वो कई मामले में मतलब सुविधाजनक है, या सुविधाएं देता है और बाकी चीज़ें करता है। अब मुझे ये जहाँ पे मैं इंदिरा नगर में मुझे आवास मिला है 2 BHK, आप मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 10 से 15 हज़ार रुपये में मिलेगा, उससे नीचे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वहाँ पर मुझको ये फ्री मिल गया, फ्री इन द सेंस कि HRA कटेगा, HRA कितना ही होता है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि आपको बताया था कि बिजली की थोड़ी सी जो छूट हम लोगों को मिलती है, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा मिलती है, तो वो भी एक तरह से अच्छी छूट हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं अपने पद की तुलना किसी दूसरे विभाग के पद से करूं, सेम पद की, तो उसमें कम से कम कुछ नहीं तो मुझे 15 से 16 हज़ार की सैलरी का डिफरेंस आएगा, कम से कम 15 हज़ार की सैलरी का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो एक मतलब कि ये भी एक तरीके से बढ़िया हो गया। सो ऐसी चीज़ें रही हैं। तो आप लोग भी भैया खूब मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करो। मैं ये नहीं कहता कि बस मेरे जितना ही बनना है, मेरी भी अभी कोई ऐसा नहीं है कि मेरी ना तो उम्र एकदम से चली गई है, ना तो अभी मतलब कि वो आत्मविश्वास खो गया हो मेरा। मेरे अंदर वो आत्मविश्वास भी है और हिम्मत भी है, मैं पढ़ना भी चाहता हूँ और इनफैक्ट मैं अपने तरीके से कर भी रहा हूँ चीज़ों को जो करना है, ठीक है। अब बाकी लोगों के लिए मेरा क्या सलाह है कि आप मतलब सभी स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं, ठीक है, कि देखो आप लोग ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि रेलवे के एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो रेलवे की बुक उठा लाए। मान लो UPPCL में होप सो कभी आ जाए, UPPCL में आ गया तो UPPCL की बुक उठा लिया, या असिस्टेंट की आ गया तो उसकी उठा लिया, या किसी भी उसकी मतलब आ गई तो लोअर का आ गया तो लोअर का पढ़ने लगा, ऐसा नहीं है। देखो लगभग सिलेबस आपका एक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। अगर आप मतलब कि स्टेट PCS RO की बात में मन नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, IS की तो कर ही नहीं सकता हूँ। सो बाकी का देखोगे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GS, ठीक है, लगभग रीजनिंग, 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके इर्द गिर्द सिलेबस होता है। तो बस मेरी एक बात मान लेना, बस एक सिंगल बात मान लेना और आज से उसको लागू कर लेना अपनी लाइफ में। इन 5 सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को एक बार चाट जाओ भैया। एकदम मतलब नहीं है कि CGL में मैथ बहुत टफ आती है, या स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्ज़ाम में मैथ सस्ती आती है, लेखपाल के GS में पंचायती राज व्यवस्था अधिक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एग्ज़ाम में वहाँ पर किसी दूसरे GS में किसी दूसरे चीज़ों को ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब बंद है एकदम से। आप एक बार खूब मन से भैया, खूब मन से सिलेबस चाट जाओ,
हिंदी पढ़ना है हिंदी कंप्लीट कर लो, जीएस पढ़ना है जीएस के 6-7 जो भी हैं अलग अलग वो सारे चाट जाओ, ठीक है। मतलब उसको इंटरेस्ट बना के पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो। और इसके अलावा जैसे है फिर मैथ एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, इंग्लिश है इंग्लिश में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सारी चीज़ों का जो भी कुछ है वोकैब्स और बाकी ग्रामेटिकल जो भी चीज़ें हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम के आते ही खुद को स्विच मत करो, ठीक। पहले साल 1.5 साल 2 साल ये पूरा समय निकाल करके एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, आंख बंद कर लो कौन सा एग्ज़ाम चल रहा है कौन सा एग्ज़ाम नहीं चल रहा है। या तो हिम्मत है तो एग्ज़ाम में बैठो, पास हो फेल हो डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन साल 1.5 साल ये बनाना है कि वही सिलेबस हमको फॉलो करना है, और सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए मॉक देना शुरू कर देना है। इतना मॉक देना है कि एकदम पारंगत हो जाना उस चीज़ में, ठीक है। और उसके बाद देखो फिर एक एग्ज़ाम होगा अच्छा, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा होगा, चौथा, लेकिन धीरे धीरे सट से कहीं एक मस्त PDF आएगी, उसमें जब ऊपर ब्रैकेट में आप ढूंढोगे सर्च ऑप्शन में तो आपके नाम के ऊपर ऐसे नीले कलर का हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, मज़ा आएगा। तो ऐसे ही सबके साथ होता है, जो लोग कर चुके हैं, जो लोग करने वाले हैं, इनके साथ भी ऐसे ही होगा। कोई तोप नहीं है, कोई चीज़ कुछ भी नहीं है, मैं ये बता दूं आपको। बस थोड़ा आत्मविश्वास बना के रखो, हिम्मत बना के रखो। कई बार अपनी गलतियां होती हैं, कई बार आयोग की गलतियां होती हैं, कई बार कुछ संयोग सही नहीं होते हैं, बच्चों के नहीं होते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन नहीं, सबके साथ है। जिनका हो गया है वो लोग भी बहुत रात जगे हैं, बहुत रोए होंगे, बहुत टफ चीज़ें झेले होंगे, जान लेना। मैं आपको बता रहा हूँ 48 घंटे नींद नहीं आती थी, 48 मतलब अभी तो लाइफ में उतना ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता इन सब विषयों में, लेकिन मैं बहुत जगा हूँ, मेरे सोने की बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन कोई बात नहीं यार, सब ईश्वर देखता है, सब कुछ करता है और लाइफ में सब सही कर देता है। एक बार मन से एकदम विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने पर विश्वास रखो, अपने माँ बाप के प्रति लॉयल रहो, अपने प्रति लॉयल रहो, ठीक है। अपना समय उल्टी सीधी चीज़ों में बिल्कुल ना लगाओ, फ़ोन फाटा, मतलब बस काम भर का यूज़ करो, जिससे कुछ मोटिवेशंस मिले, अच्छी चीज़ें मिले। बस फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा समझा दूंगा भैया, इसलिए अब मैं चुप हो जाता हूँ। मतलब यही सब गुण है जो मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ। तो खैर मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझसे जो हेल्प चाहिए मैं बताऊँगा, मैं करूँगा। ये तो मैं थोड़ा सा पहले मैं चाहता था कि मैं मतलब ऐसे पढ़ाऊँ लोगों को बताऊँ, चीज़ें समझाऊँ, बट उसके बाद अभी तो क्या है, समय ही नहीं मिल पा रहा है। देख ही रहे हो लाइफ में कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो खैर भैया ये सब चीज़ें होगी मेरे विषय में। अब यहीं पर ब्लॉग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। आज ब्लॉग क्या हुआ, आज तो मैं खुद ही बोलता गया सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो यहीं पर अब बंद करते हैं वीडियो को, मिलेंगे कल। आप लोगों को जिन भी विषयों पर जानना है, बात करना है, जानना इन द सेंस मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो छोटी बहुत जानकारियाँ मेरे पास हैं तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, खास करके मेरा अपना अनुभव, ठीक है। तो एंड भैया मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और खूब खुश रहें, मस्त रहें अपने लाइफ में, ठीक है। सबको बाय, थैंक यू।